मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम हो गया है। हर किसी ने जीत का दावा कर लिया और अमेरिका अपना फायदा लेकर निकल गया। लेकिन मेन रायता मतलब जो फैला हुआ था, वो जहां से शुरू हुआ था वो वहीं पर पड़ा हुआ है कि आखिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम क्या वाकई सालों पीछे चला गया है। इन सब के बीच अपडेट जान लीजिए। जो IAEA है, जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े उस पर नज़र रखती है संस्था, उसका ये कहना है कि कुछ दिन बाद ईरान अपना प्रोग्राम शुरू कर सकता है। अपडेट ये भी है कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमने तो सारा यूरेनियम जो है वो बर्बाद कर दिया, अब ईरान कुछ नहीं कर सकता। इधर खबरें ये भी कि खुद जो इजराइल में लोग रहते हैं उनमें से कई नहीं चाहते थे कि ईरान पर हमला हो। और आज जो मेन टॉपिक है वो कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। मसलन ईरान क्या इतनी खामोशी से अपना बम प्रोजेक्ट छोड़ देगा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या भारत और पाकिस्तान की तरह वो बिना किसी को भनक लगे बम बना पाएगा। ख़ासतौर पर जिस इजराइल से वो ईरानियों के व्हाट्सएप को नहीं बचा पाया, क्या उससे वो बम छिपा पाएगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले थोड़े इतिहास पे बात करेंगे। ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है। ईरान के एक जबरा परमाणु वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो तेहरान में है। तेहरान क्या है? राजधानी है। तेहरान में सर्दी के दिनों में पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर नज़र आया, गाड़ी धीमी की। जैसी गाड़ी धीमी हुई, उसके पास से एक पिकअप ट्रक जो होता है, पिकअप गाड़ी जो होती है, उससे गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से दनादन गोलियां चलती हैं। परमाणु वैज्ञानिक की मौके पर जान चली जाती है। इनका नाम था मोहसेन फ़खरीज़ादेह, जिन्होंने ईरान में प्रोजेक्ट अमाद शुरू किया था। वही अमाद जिसका हवाला देकर ये सारी आफत आई थी। तकरीबन 12 दिन युद्ध चला है। इस अमाद का मकसद था परमाणु बम का निर्माण करना। मोहसेन की हत्या से पता चला कि ईरान में परमाणु वैज्ञानिकों की जिंदगी कभी भी जा सकती है। पिछले दिनों भी जब इजराइल ने टारगेटेड किलिंग शुरू की थी, टारगेट हमले शुरू किए, तो उसका जो हाई वैल्यू टारगेट था, उसमें टारगेट जो थे वो वही लोग थे, यानी कि जो परमाणु वैज्ञानिक है वही थे। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध खत्म होते तक 15 से 20 की संख्या में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो वैज्ञानिक थे उनकी जान ले ली गई किसी भी तरह। इजराइल के साथ युद्ध खत्म होने के बाद अब ईरानी नेताओं के सामने एक बड़ी दुविधा है कि या तो वे अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करें, जिसकी बातें कही जा रही हैं कि भैया हम आपको परमाणु फैसिलिटी करने देंगे, लेकिन आप उसका संवर्धन नहीं करेंगे, मतलब बम की तरफ नहीं जाएंगे। तो या तो ये समझौता कर लिया जाए और ये सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए, या फिर वैज्ञानिक फ़खरीज़ादेह ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था अमाद, उसे गुप्त तरीके से आगे बढ़ाया जाए, प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा किया जाए। अगर परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू करने का फैसला लिया जाता है, जो कि लग रहा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है परमाणु से जुड़ी हुई, उसका कहना है कि वो कुछ महीनों में वो शुरू कर देगा, तो क्या वो ऐसा इजराइल से चिपकर कर सकता है? क्या ईरान इजराइल की आंखों में धूल झोंक पाएगा? और वो भी तब जबकि अपने व्हाट्सएप तक नहीं बचा पाया था। जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया, व्हाट्सएप के जरिए ब्लास्ट करवाए जा रहे थे, सोशल मीडिया से हटने के लिए कहा गया था, इंटरनेट को बंद करना पड़ा था ईरान में। तो क्या वो इजराइल से बच पाएगा? भारत के साथ साथ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने भी गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाए, लेकिन ईरान के लिए ऐसा करना लगभग असंभव है। पूर्व खुफिया अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल ने बार बार ये दिखाया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ब्रेक लगा सकता है और कई अहम हिस्सों को नष्ट कर सकता है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसी छिपकर ईरान के लिए, इनकी एजेंसियों से छिपकर ईरान के लिए परमाणु बम बनाना लगभग नामुमकिन है। वो भी जैसे हमने कहा था कि मोसाद टॉप मोस्ट एजेंसीज में गिनी जाती है, चाहे वो किसी की अपने नागरिक की जान का बदला लेना हो, और या फिर अपनी संभावित सुरक्षा को देखते हुए कहीं हमला कर देना। ईरान को लगातार अमेरिका और इजराइल की तीव्र निगरानी और खुफिया युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। एरिक ब्रूअर, जो अब वैश्विक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक गैर लाभकारी संगठन न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं, उन्होंने एक न्यूज़ पर कहा था कि गुप्त मार्ग पर चलने में ईरान की मुख्य चुनौती अमेरिका और इजराइल की से इसे छिपाए रखना है। इसके अलावा एक जो पूर्व CIA अधिकारी हैं, उनका ये दावा है कि ईरान पर इजरायली जासूसी नेटवर्क का पूरा नियंत्रण है। अगर उन्हें जरा सा भी खतरा होगा तो वो फौरन से नष्ट कर देंगे। ईरान में 2000 के दशक में खुफिया तरीके से परमाणु बम बनाने की कोशिश हुई थी। दिसंबर 2002 में उसकी पोल खुल गई, जब सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका खुलासा हो गया। नतांज शहर में करीब 200 मील दूर अराक में एक भारी पानी संयंत्र के बारे में दुनिया को पता चला। हालांकि ईरान ने इस बात तब इनकार कर दिया था कि उसका कोई हथियार का कार्यक्रम नहीं है।
लेकिन 2018 में इजराइल की मोसाद जासूसी एजेंसी ने कुछ गोपनीय दस्तावेज ईरान से चुरा लिए। इसके बाद पता चला कि ईरान 5 परमाणु बम बनाने वाला था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने 2003 में अपने सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन को त्याग देने का फैसला लिया। अब इजराइल के साथ 12 दिन तक युद्ध चला है। बयानों के बम अभी भी चल रहे हैं। बयानों के बम कैसे चल रहे हैं? ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर भाई, ये आम लोगों के सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान बना सकते हैं, उत्तर कोरिया ने गुप्त तरीके से बना लिया, तो ईरान को भी हक है, ईरान भी बनाएगा अपना परमाणु बम। खैर, ये लोगों का लेटेस्ट रिएक्शन है। तो अभी जो 12 दिन युद्ध चला है उसके 3 जगह हैं जो परमाणु साइट थी, नतांज, फोर्डो, इस्फहान। इस पर जो हमला हुआ, अमेरिकी हमला हुआ, उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। पर क्या ये वाकई पहुंचा, इसे लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। विनाश के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास अभी भी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सबसे जरूरी होती है। जैसे बम बनाते हैं, बदमाश लोग बम बनाते हैं, सुतली ले आए, कांच ले आए, बारूद ले आए, ठोस ठोस के उसे भर दिया गया, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म देसी बम बनाने का होता है। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो वो टेक्नोलॉजी भी उसके पास है और यूरेनियम भी बचा हो सकता है। अमेरिका मान चुका है कि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से इस तरह के दावे अमेरिका की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें किया गया कि 400 किलो यूरेनियम चोरी हुआ है। ईरान के पास अभी भी समृद्ध यूरेनियम का स्टॉक है, छुपाए गए सेंट्रीफ्यूज हैं, अज्ञात भूमिगत सुरंगें हैं। यूरेनियम को ठोस मेटल में बदलने वाली इस्फहान की एकमात्र ज्ञात फैक्ट्री को इजरायली हमले में नष्ट कर दिया गया, और ये बम बनाने के लिए हर हाल में होनी चाहिए। ये एक नुकसान है, बड़ा नुकसान। इसीलिए अगर ईरान के पास कोई गुप्त प्लांट मौजूद नहीं है तो उसके लिए परमाणु बम बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा जो एक और जानकार हैं, जेफरी लुइस, उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि मौजूदा संघर्ष ने ईरान की टॉप लीडरशिप के सामने साफ कर दिया है कि उसे क्यों हर हाल में परमाणु हथियार चाहिए। लेकिन इजराइल और अमेरिकी जासूसी की मौजूदगी में ये प्रक्रिया बहुत जोखिम भरी होगी। इजराइल के पास सिर्फ उपग्रह और जासूसी नेटवर्क नहीं है, बल्कि एक काइनेटिक एक्शन यानी सीधे हमले की नीति पर भी वो विश्वास करता है। ये रणनीति पिछले 2 दशकों में कई बार सफल हुई है। जो फखरीजा देह की हत्या है, परमाणु वैज्ञानिकों पर साइबर हमला है, मौजूदा युद्ध, वो इस बात का प्रमाण है कि इजराइल ईरान की किसी भी कोशिश को चुपचाप होने नहीं देगा। जो पूर्व CIA अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि अगर इजराइल को कोई खतरा दिखता है तो उसे खत्म कर देता है, भले कि तरीका क्यों ना हो। ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण की क्षमता रखता है, लेकिन क्या वो छुप पाएगा? जबकि उसकी हर चाल, हर छोटी छोटी चाल इजराइल और अमेरिका की पैनी नज़र से बच नहीं पाते हैं। उसके वैज्ञानिक हों, प्रयोगशालाएं, हर जगह निशान बनाया गया। तो गुप्त परमाणु कार्यक्रम बहुत मुश्किल और ख़तरनाक होगा। लेकिन ये सच है कि भारत और पाकिस्तान और इजराइल या फिर उत्तर कोरिया जैसे जो देश हैं, इजराइल के बारे में साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये दावा किया जाता है कि उसके पास परमाणु क्षमता है। इन लोगों ने गुपचुप ये हासिल की है। ऐसी खुफिया निगरानी पहले थी नहीं, ना ही जियोपॉलिटिकल जैसी स्थिति थी। इसीलिए आने वाले महीनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ईरान बम बना सकता है। ये मतलब ये छोटा सवाल होगा, सवाल बड़ा ही होगा कि क्या इजराइल से बचाकर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला पाएगा, क्या अमेरिका से बचाकर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला पाएगा। और इन सब के बीच एक बड़ा जबर बयान आया। ईरान के एक टॉप लीडरशिप ने कहा है कि इजराइल को जब भी डर लगता है वो अपने डैडी के पास भागता है। तो इजराइल और उसके जो डैडी हैं, जिनका इस युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, अमेरिका, सवाल यही है कि उनसे बचकर आखिरी परमाणु कार्यक्रम कैसे होगा। और ये तय है, कहा यह जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम तो ईरान चलाएगा। इसी तरह के अपडेट आगे भी देंगे।